हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे मैथ के अपने अगले पार्ट की, जिसमें हम देखें अति महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, क्रमचय और संचय, जिसको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्रमचय और संचय, आज ये हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतने बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, बस आप इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखना, अपना ध्यान से देखना और समझना। बहुत आराम से समझाएंगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस यही है, निरंतरता कंटिन्यूटी बनाए रखना अपनी, और बहुत आराम से समझना है। यूपीएसआई, पुलिस का एग्ज़ाम, अदर एसएससी एग्ज़ाम, मतलब ये सभी एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अदर एग्ज़ाम में भी, पुलिस हो या एसएससी हो या अदर किसी भी एग्ज़ाम में, बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। तो भाई इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इसके 2 पार्ट होंगे और बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो आज पहला पार्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप उससे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। और भाई दमदार पढ़ाई करें स्मार्ट तरीके से। ऐसा नहीं है कि बस हाँ मेहनत ही मेहनत हो रही है, स्मार्टनेस कुछ नहीं है। तो आज के टाइम में स्मार्टनेस भी ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हमें कोई सवाल करना आता है तो बस हमें आता है। आता है कितने कम समय में आता है, वो मेथड क्या है वो सीखो। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चैनल पर सभी शॉर्ट मेथड सिखाए जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि हाँ सवाल को बस अपना लेंथी खींच दिया। भाई लेंथी का तो आज के टाइम में ज़माना ही नहीं है। कंपटीशन अगर दे रहे हो तो लेंथी का कोई मतलब नहीं है। क्या करना है, केवल जितना कम से कम समय में कर सकते हो सवाल को करो। और आपके लिए एक लाइन है, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ सोचना शुरू कर दीजिए। बहुत लोग सोचते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अरे इस चीज़ को छोड़ो, ये सोचो तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे हो, ये सोचो तुम क्या कर रहे हो। होना ना होना तो अलग चीज़ है, तुमने क्या किया है अपने लिए और तुम कर क्या रहे हो। सब कुछ लाइफ पर ही मत छोड़ दो कि हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है। प्रॉब्लम इज ए क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो भाई इसलिए अपना बस ये देखो तुम क्या कर रहे हो, और फिर आपकी लाइफ बदलती चली जाएगी जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया। तो बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की ओर, स्टार्ट करते हैं क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं भाई, देखो हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। क्रमचय क्या होता है, अरेंज करना। क्रमचय क्या होता है, अरेंज करना या व्यवस्थित करना उसको कहते हैं। और कॉम्बिनेशन क्या होता है, चूज करना। संचय चुनना किसी को, इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। अब इसको बहुत ध्यान से समझना और लास्ट तक देखना, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब इसमें हम देखते हैं इसको हम किससे डिनोट करते हैं। एन होता है आपका, सबसे पहले एन की मैं बताता हूँ। एन क्या रहेगा, एन आर्टिकल रहेगा। ठीक है ना, जो भी वस्तु दी है वो क्या रहेगा, एन आर्टिकल। आर क्या रहेगा, एन आर्टिकल में से आर को चुनना, आर को चुनना या सेलेक्ट करना। ठीक है, या इसको अरेंज करना, ये क्या रहेगा, आर। इतनी बात समझ में आ गई है, एन आर। अब पी है तो हम पी को उठाएंगे यदि परमुटेशन की बात है, यदि सी है कॉम्बिनेशन की बात है तो सी को लेंगे। बस आपको एन और आर दोनों में रहेगा। अब हम इसमें आगे देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो इसमें अब हमको ये देखना है भाई, देखो यदि उसने कहा एन पी आर, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, एन पी आर। यदि हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। बहुत स्लोली पढ़ाएंगे, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान से सुनना और बहुत आराम से समझना। और किसी को ऐसा लगे हाँ स्पीड ज़्यादा कम, तो भाई अपना यूट्यूब में जाना, यूट्यूब पर तो आप देख रहे हो वीडियो, वहीं से अपना प्लेबैक स्पीड में जाके अपना स्पीड बढ़ा लेना। और जो पहली बार सीख रहा है वो आराम से सीखे। और ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन, एन सी आर। इसमें क्या होगा आपका, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस सी, सॉरी एन माइनस आर। ये क्या हो जाएगा आपका, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये आपको इतना याद रखना है। यदि एन पी आर है, एन पी आर है तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर ब्रैकेट
और बाहर क्या रहेगा आपका फैक्टोरियल। जो भी n माइनस आर आएगी वैल्यू उसके आगे क्या रहेगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है अभी हम समझते हैं। और एन सी आर क्या रहेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर और इंटू में r फैक्टोरियल। मतलब एन पी आर से एन सी आर में थोड़ा सा ज़्यादा है, बस क्या उसमें नीचे गुना हो जाएगी r फैक्टोरियल की। ठीक है भाई, अब हम समझते हैं इसमें आगे। देखो अब इसमें कहा गया है, देखो अब मैं फैक्टोरियल की बात बता रहा हूँ। जैसे आपके पास है 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 गुणा में 6 गुणा 5 गुणा में 4 3 2 1। फैक्टोरियल का मतलब ये है आप वहीं से शुरू कर दीजिए और कहाँ तक जाना है आपको 1 तक जाना है, इनटू में आपकी गुणा होती जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मैं लिखूँ 3 फैक्टोरियल अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा भाई 3 गुणा में 2 और गुणा में 1, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ 5 फैक्टोरियल तो 5 का क्या होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहीं से एक चीज़ और समझना, ठीक है ना, ये मत देखना कि हाँ ये क्या चल रहा है इतना ईजी, जिसको आता है उसके लिए बता रहा हूँ। अब इसी में एक पॉइंट और देखना। अब जैसे आपके पास है भाई 7 फैक्टोरियल, जैसे आपके पास उसने क्या दिया 7 फैक्टोरियल, तो आप इसको अगर आपको यहीं तक जरूरत है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7 गुणा में 6 और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा सकते हो। क्या इस तरीके से लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप इसको 6 फैक्टोरियल को आगे सॉल्व करना चाहोगे तो क्या लिखोगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, तो यही चीज़ें आगे आ जाएंगे। और इसको अगर मुझे छोटा करके लिखना है, मुझे यहीं तक समझ आ रहा है, मुझे यहीं तक की ज़रूरत है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7 गुणा 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर जैसे 6 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। आगे देखेंगे हम कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। अब हम आगे चलते हैं इसमें। देखो भाई, अब जैसे आपको दिया है n फैक्टोरियल, क्या दिया है n फैक्टोरियल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ n गुणा में n माइनस 1 गुणा n माइनस 2। ठीक है, आगे इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब आप समझ रहे हो, सोच रहे होंगे पता नहीं ये n माइनस 2 n माइनस 1 कहाँ से आ गया। देखो तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ भाई। मैंने लिखा 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल अगर मैंने लिखा था 7 गुणा में 6, तो अगर मैं इसको 6 को, ये जो 6 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, क्या लिख दूँ 7 माइनस 1, तो कितना आएगा यहाँ पर 6 गुणा, अब कितना आएगा आगे 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 माइनस 2 लिख सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, 7 माइनस 2 5 ही होता है। गुणा में कितना आएगा 4, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 माइनस 3 कि हाँ बिल्कुल ये भी सही है, इसको लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने इस तरीके से लिखा। अगर मेरे पास n है तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। n भाई जो पहला नंबर है वो तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो n को मैंने क्या लिख दिया ऐसे ही। उसके बाद n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, मुझे जहाँ तक की ज़रूरत है मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। मेरे ख्याल से बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया भाई, उसने दिया 5p2, क्या दिया है 5p2, इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अब देखो आगे बहुत मजे मजे के सवाल आएंगे जो आप लोग पहले पढ़ के देखते थे ना, हाँ पता नहीं इसमें ऐसा क्या होगा, तुक्के मारते थे, वो नहीं होते थे। आ जाएगा मजा सवाल करने में। तो 5p2 मैंने भी बताया था कि 5 फैक्टोरियल, भाई अगर p है तो 5 फैक्टोरियल, और नीचे सिंपल क्या करोगे आप 5 माइनस 2, और ये भी क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अब एक चीज़ बताओ, नीचे कितना आएगा 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। ऊपर क्या लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा में 4 और गुणा में 3। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं आगे लिखूँ 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है नीचे कितना है 3 फैक्टोरियल, तो मैं इसको यहीं पे रोक दूँ। अरे तो यहीं रुक जा, तो क्या कर यहीं पे रुक जा 3 फैक्टोरियल पे, तो तेरा किस्सा यहीं से कट जाएगा। तो भाई इसको यहीं से काट दो, बस बात खत्म। तो ये कितना आ गया, इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है 20 तरीके से। तो कितना आ गया 5 चौक 20। ये बात समझ में आई। अब धीरे धीरे ऐसे ही अच्छा लगने लगेगा कि हाँ सवाल अब समझ में आ रहा है। अब अगर आगे दिया है उसने 6p3, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखूंगा 6 माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 6 गुणा में 5 गुणा 4, और नीचे कितना आएगा, ये तो इतना तो घटा के देख ही लोगे, कोई जरूरी थोड़े पहले लिखे हुए। तो इतना घटा 6 माइनस 3 तो 3 फैक्टोरियल ही रहेगा, गुणा में कितना 3 और फैक्टोरियल 30 से ये कट जाएगा, तो 6 पंजे 30 चौक 120। कितना आ गया आपका आंसर 120, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई इतनी बात। अब हम देखते हैं सी।
सी वाला देखते हैं, कॉम्बिनेशन वाला। तो कॉम्बिनेशन वाले में आपको किस तरीके से करना है भाई, अगर आपको दिया जाए 7C5, कितना दिया है 7C5, तो अब आप इसको क्या लिखोगे भाई, इसको आप लिखोगे n फैक्टोरियल, क्या था इसका फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल बराबर, अब n की जगह कितना है 7 फैक्टोरियल, अपॉन में कितना हो जाएगा 7 माइनस 5, ये भी फैक्टोरियल, और इंटू में कितना हो जाएगा भैया आपका r कितना है 5 फैक्टोरियल। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 गुणा 6 गुणा 5। अच्छा ये बताओ नीचे कितना है, 5 फैक्टोरियल है कि है, बस तो 5 फैक्टोरियल तक ही रोक दो, 5 फैक्टोरियल तक रोक दिया, और 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल, और गुणा में 5 फैक्टोरियल, मतलब जितनी कम, ये आप ही के सहूलियत के लिए है, गुणा भाग आपकी उतनी छोटी हो जाएगी। तो भाई 5 से 5 कट गया आपका। अब 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1, मतलब वैल्यू 2 ही आएगी, तो 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 7 या कितना हो जाएगा आपका 21, कितना हो जाएगा 7 या 21। बात समझ में आई यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, एग्जाम्पल ही चल रहे हैं अभी, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब आपको दिया है, जैसे उसने भाई आपको दिया है NC2 कॉम्बिनेशन, तो क्या करोगे n फैक्टोरियल, ऊपर कितना n है, नीचे क्या लिखोगे n माइनस 2 फैक्टोरियल, गुणा में r कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये कितना आ गया n माइनस 2 फैक्टोरियल आया है या नहीं आया, जो पीछे हम सवाल करें। अगर इस तरीके का सवाल आपको दे दिया कि NC2, इसको आप सॉल्व करो, ऑप्शन दे देगा वो आपको, तो अगर आपको ये चीज़ आती है तो मुश्किल से आपको 5 से 7 सेकंड लगेंगे, अगर आप करके अपना भग लोगे तुरंत, ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न के लिए आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर ये नहीं आती है तो इसमें घूम जाओगे, पता नहीं इसमें क्या आंसर होगा। तो अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर n को n लिख सकता हूँ, गुणा में n माइनस 1 लिख सकता हूँ, और गुणा में कितना n माइनस 2, और इसको मैं फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और नीचे कितना है मेरा n माइनस 2, और ये किस में है फैक्टोरियल में, किस में है ये फैक्टोरियल में, और गुणा में कितना हो गया आपका 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल लिखो या मत लिखो, क्योंकि 2 गुणा 1 2 ही होता है। अब इसको इससे कट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऊपर आपका कितना बचेगा n माइनस 1, और बटे में कितना बचेगा भाई 2, बस ये आपका आंसर। तो ऐसे आपने सवाल जरूर देखे होंगे, अब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ ये सवाल इस तरीके से, इतना ईजी था, ठीक है ना, इतना ईजी था। तो इस तरीके से आप इन सवालों को आगे करते चले, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आप छोड़ देते हो इसलिए आपको ध्यान नहीं है, आगे से मत छोड़ना। अब और आगे बढ़ते हैं हम इसमें, नेक्स्ट है भाई देखो, अब एक चीज़ और देखते हैं इसमें, जैसे आपको दिया है 8C6, आपको दे दिया कि 8C एग्जाम में अगर दे दिया इस तरीके का प्रश्न कि क्या ये बराबर है, हाँ या ना, हाँ या ना, ये ज्ञात नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से अगर ऑप्शन दे दिया है तो आप क्या करोगे इस सवाल में। तो आप देखोगे 8C6 और 8C2, इसका मतलब भाई ये तो गड़बड़ लग रही है, ये तो बहुत छोटा है। 8 और 6 भाई आप अपने हिसाब से चलोगे, 8 और 6 अगर आप जोड़ोगे तो 14, और 8 और 2 10 हो रहा है। जो भी आप तिगड़म लगाओगे, 8 छंग गुणा करोगे, या 2 से 8 को भाग दोगे, या गुण जो भी करोगे, तो आप यहाँ से अपनी लगाओगे। लेकिन अगर आपको आता है तो कैसे करोगे, तो भाई C है तो 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं, कितना लिख दिया मैंने 8 फैक्टोरियल, अपॉन में कितना लिख सकता हूँ 8 माइनस 6, कितना लिखा 8 माइनस 6, यही तो हमें आता है, यही तो हमने किया है। और गुणा में कितना लिखूँगा मैं 6 फैक्टोरियल बराबर 8 फैक्टोरियल, बिल्कुल, और नीचे कितना रहेगा 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, और गुणा में कितना रहेगा भाई 2 फैक्टोरियल। अब एक चीज़ बताओ, ऊपर तो 8 फैक्टोरियल है, इससे तो कोई मतलब नहीं, ये 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल, और गुणा में कितना रहेगा आपका 6 फैक्टोरियल। 8 में से यहाँ 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 फैक्टोरियल, और गुणा में यहाँ कितना रहेगा 2 फैक्टोरियल। अब नीचे नजर मारो, ऊपर तो 8 फैक्टोरियल है ही, नीचे 2 फैक्टोरियल गुणा 6 फैक्टोरियल, और इधर कितना 6 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। अरे A गुणा B या B गुणा A, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, ये क्या है आपस में बराबर है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इस चीज़ को क्या करना ध्यान रखना। इस चीज़ में एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, ये है आपका NCR, कितना दिया NCR, तो ये क्या होगा आपका NC अपॉन N माइनस R। NCR ये क्या होगा हमेशा आपका बराबर होगा, ये क्या होगा भाई आपका हमेशा बराबर होगा। अब देखो पिछले सवाल में जो हमने किया है ये वाला,
8C6 वाला। इसको देखते हैं, इसमें क्या कहता है भाई, अगर मैं n की जगह कितना मान लूँ, n की जगह मैं कितना मान लूँ यहाँ पर 8, r की जगह कितना मान लूँ 6, तो 8 6 और अगर इधर जाए तो 8 और नीचे क्या दे रखा है, 8 में से 6 घटाया कितना दे रखा है 2, तो यही तो है, यही तो बताया है। तो NCR बराबर कितना होगा, NC और n माइनस R कितना होगा, n माइनस R। इस चीज़ को ध्यान रखना, n R NCR और आगे कितना होगा, बराबर क्या होगा NC n माइनस R, ये हमेशा बराबर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं हम इसमें, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं भाई इसमें, आप यहाँ पे नोट कर लेना इस चीज़ को। नोट तो आप सभी को करना है, नोट्स बनाते रहना आपने। देखो यदि उसने दिया है आपको एंड, यदि किसी प्रश्न में क्या कहा है एंड, कहीं पर क्या आ रहा है एंड आ रहा है, या क्या आ रहा है और, या क्या है और, तो आपको क्या करना है इसमें, सिंपल क्या कर देनी गुना। यदि कहीं पर एंड, जो क्रमचय और संचय वाले प्रश्न होंगे, यदि उसमें एंड आया है, उसने कहा है कि इसको संचित करो और इसको बताओ, तो उसमें क्या होगी, आपस में गुणा होगी। आगे हम प्रश्नों में देखें, यदि आया या, क्या है या इंग्लिश में क्या बोलेंगे और, तो आपको क्या करना है, सिंपल प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। यदि 0 फैक्टोरियल, ये सभी प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई, यदि NCN कितना दे रखा है, NCN पूछ रहा है, NCN कितना होगा, कितना होगा NCN। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है वैल्यू, हाँ। अब आगे देखते हैं NCN, तो हम क्या करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, भाई c है तो n माइनस n हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और फैक्टोरियल, और गुणा में कितना होगा आपका n फैक्टोरियल। अब n माइनस n कितना होगा 0, तो ऊपर कितना है मेरा n फैक्टोरियल और नीचे कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और गुणा में कितना n फैक्टोरियल। इस n से ये कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 1, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो बराबर आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। कितना आंसर आ जाएगा इसका 1। ऐसा नहीं है कि हाँ नीचे 0 आ गया तो बस उसका इनफाइनाइट कर दो या गलत करके अपना आ जाओ। समझ में आ गई इतनी बात। अब हम बढ़ते हैं आगे भाई, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी, इसको बहुत आराम से समझना और देखते चलना। अब हम आगे देखते हैं, देखो आगे कहा है NC1, कितना पूछ रहा है NC1, तो इसमें पूछ रहा है भाई क्या करना है, तो इसको आपको पता है n वाले में क्या करें, n फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में आपका 1 फैक्टोरियल, यही तो होगा। अब हमने सीखा था यदि n फैक्टोरियल है तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नीचे हमें क्या दिख रहा है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ऊपर को क्या लिख सकते हैं n गुणा में n माइनस 1 फैक्टोरियल और अपॉन में आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल और गुणा में आपका 1, इससे आपका ये कट जाएगा, और एक फैक्टोरियल का मतलब एक ही होगा, ऊपर आपका कितना बचा n, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या देखना है भाई इसमें, यदि उसने कहा एक ही समय पर, देखो भाई मैथ है, राइटिंग पर मत जाना, बस अपना नोट करते रहना, मैं बोल रहा हूँ उसी से समझ लेना, वैसे समझ में आ जाएगा लिखा हुआ। एक ही समय पर सभी n वस्तुएं यदि पूछ रहा है वो, ठीक है ना, उनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, प्रश्न ही है एक ही समय पर सभी n वस्तुओं को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो उसका आंसर होगा आपका n फैक्टोरियल। उसका आंसर कितना होगा आपका n फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में। अब इसको हम देखते हैं कैसे, इसको हम ये देखते हैं कैसे होगा। तो कितना बताया मैंने n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में क्या होगा भाई, जैसे आपको दिया ABCDE, उसने कहा इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके के प्रश्न, अब तो समझ में आ रहा होगा ना, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो वो कह रहा है ABCDE को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कितने तरीके से ABCDE को लिखा जा सकता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, n बराबर कितना है भाई आपका 5, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, ये होगा आपका 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितनी होती है 108।
20। कितनी होगी? 120। अब आप कहोगे सर जी पता नहीं 120 बार, अच्छा 120 बार लिखा जा सकता है इसको, मतलब इसको अलट पलट के किसी भी तरीके से लिखो, कितनी बार लिख सकते हैं? 120 बार। ऐसा नहीं, एक चीज़ दोबारा नहीं आनी चाहिए। अगर ABCD मैंने एक बार लिख दिया, जैसे ये लिखा हुआ है ABCD, तो यही दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए बस। उसके अलावा आप कितनी बार ही लिख दो। तो कितनी बार लिखा जा सकता है? 120 बार। अब हम छोटा सा एक नंबर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं। अब एक चीज़ बताओ, अगर ABC को अगर मैं निकालूंगा ABC, तो ये कितना होगा? 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 3 गुना 2 6 आपका हो जाएगा। क्या इसको 6 बार लिखा जा सकता है? देखते हैं। तो ABC, A के साथ अब B और C को पलट दो, C और B। अब B को पहले ले लो, C A, और B के साथ क्या हो जाएगा? AC। इसके बाद C A B, और C के साथ क्या हो जाएगा आपका? B और A। इसमें ना तो कुछ रिपीट हुआ है, इसमें ना तो कुछ रिपीट हुआ है, और लगभग 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 क्या सभी कुछ आ चुका है। इसके अलावा इसको हम और किसी तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो कितने तरीके से लिखा हमने? 1 2 3 4 5 6। कितने तरीके से? 6। तो मतलब मैंने छोटे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है किसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 6। तो ABCDE को कितने तरीके से लिख सकते हैं? कुल 120 तरीके से लिखा जा सकता है। कितने? 120 तरीके से लिखा जा सकता है। समझ में आई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट देखते हैं। देखो, यदि बात की है कि हाँ भाई सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, क्या है? एक वृत्ताकार है, या उसको क्या कहेंगे आप? सर्कुलर। क्या है आपका? सर्कुलर। सर्कुलर आपको अरेंजमेंट करना है, व्यवस्थित करना है, अरेंजमेंट करना है। तो उसमें जो कुल होंगे, उसमें जो आपके कुल क्रमचय जो होंगे वो कितने होंगे? कुल क्रमचय या कुल अरेंजमेंट कितने होंगे? तो वो कितने होंगे भाई? n-1 फैक्टोरियल। इस चीज़ को ध्यान रखना, कितने होंगे? n-1 फैक्टोरियल। पहले हम इनको सीख रहे हैं बस, अब हम सवाल स्टार्ट करने ही वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को सीख लो, आगे जैसे माला वाले सवाल आएंगे कि हाँ एक माला को किस तरीके से, इतने फूल हैं उनको किस तरीके से पिरोया जा सकता है, ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो सवाल आएंगे उनको हम करेंगे। तो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं भाई? यदि कोई वृत्ताकार है, वृत्ताकार में उसने कहा भाई 4 व्यक्ति हैं उनको बैठाना है, तो कुल कितने तरीके होंगे? तो 4 - 1 और फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? 4 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आगे जब वृत्ताकार में बताएं, इसमें बताएं कि हाँ -1 क्यों किया है, कैसे किया है, ठीक है। इतना आप अभी यहाँ पर ध्यान रखना। वृत्ताकार में कितना होगा? n-1 फैक्टोरियल ये होगा। यदि दूसरी चीज अब हम समझते हैं, यदि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, पहले घड़ी की विपरीत दिशा में और घड़ी की दिशा में, यदि इस तरीके से अरेंज करा रहा है वो, तो इसमें कितना होगा? n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2। इसको बटे 2 क्यों किया गया? क्योंकि वृत्ताकार है आपका भाई, ये वृत्ताकार है, आप इधर से आ जाओ या आप इधर से आ जाओ, मर्जी है। लेकिन अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से कितने रास्ते हैं आपके? 2, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलोगे तो भाई आपको ऐसे चलना पड़ेगा, अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। मतलब यहाँ कितना? एक रास्ता है। यहाँ कितने रास्ते हैं? 2। जब यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया, एक ही छोड़ा, मतलब बटे 2 कर दिया भाई। ऊपर 2 रास्ते थे तो 2 से करके एक ही रास्ता छोड़ दिया, तो यहाँ पे बटे कितना कर दिया हमने? 2, क्योंकि एक ही रास्ता आधा हो गया, इसलिए हमने क्या किया? बटे 2। अब हम अपने प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। जो वर्ड बेस अरेंजमेंट होता है, जो शब्दों के अनुसार पूछता है, वो अल्फ़ाबेट के अनुसार कि इसको कितने अक्षरों में किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है भाई, आपके आगे शब्द लिखा है कृष्णा, ठीक है। क्या लिखा है? वर्ड लिखा है कृष्णा। अब इसमें वो पूछ रहा है इसको कुल कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, कुल कितने तरीके से अरेंज किया जा चुका है, क्या किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था भाई कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, n फैक्टोरियल। कितने तरीके से? n फैक्टोरियल। कितने वर्ड हैं इसमें? 2 4 6 और 1 7। टोटल कितने तरीके हो गए? 7। कितने तरीके हो गए? 7। क्या इसमें कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है? नहीं। K अलग, R I S H N A सब अलग है। तो 7 फैक्टोरियल आपका कितना होता है? 7 गुणा में 6 गुणा 5 गुणा में 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर दोगे। अब
तो 7 छंग कितना होता भाई, इधर से आप 2 तिया 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 सर ये कितना हो जाएगा आपका 720, और 720 गुणा 7 कितना हो जाएगा आपका 5040, कितना हो जाएगा 5040। तो कुल 5040 तरीके से कृष्णा शब्द को लिखा जा सकता है। कितने तरीके से? 5040 तरीके से कृष्णा शब्द को लिखा जा सकता है। अब सवाल बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब उसने क्या कहा है, यदि सभी शब्द अब क्या हो जाएगा भाई, जितने भी सभी वर्ड होंगे, उसने अब एक कंडीशन दे दी, यदि सभी वर्ड कैसे शुरू हो, के से शुरू होते हैं। कैसे शुरू होते हैं? के से शुरू हो। इस चीज़ को समझना, किससे शुरू हो रहा है, अब के से शुरू हो रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा भाई, देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। अब यहाँ पर एक फिक्स हो गया, कौन फिक्स हो गया? के। इससे अब किसी को कोई मतलब वास्ता नहीं, ना इससे ना इसका किसी से कोई मतलब वास्ता है। तो आगे कितने बचे? कितने बचे आगे? 6। कितने फैक्टोरियल बच रहे हैं? 6, टोटल 6 बच रहे हैं ना। तो बस यही तो आपस में अरेंज होंगे, और तो कोई नहीं हो सकता। के तो फिक्स है, के ने कहा मेरे से कोई मतलब वास्ता नहीं, तुम अपना काम करो। तो इन्होंने कहा भाई हम 6 हैं, हम आपस में अरेंज हो जाएंगे। इन्होंने क्या कहा, भाई हम तो 6 बचे, अब जा हम आपस में अरेंज हो जाएंगे, तू अपना अलग मौज कर। तो भाई 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का कितना आता है? 720। मतलब इसको कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है? यदि के फिक्स हो, 720 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, इसी में देखते हैं। देखो एक ही प्रश्न में हम सभी टाइप करेंगे, एक ही प्रश्न, एक ही वर्ड लेके, जैसे कृष्ण हमने लिया तो उसमें हम सभी जितने भी टाइप हैं इसमें, वो हम उसको रिपीट करेंगे, कवर कर लेंगे, और आगे जो प्रश्न करेंगे वो दूसरे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, भी टेंशन मत लो। अब उसने क्या कहा, यदि सभी कृष्णा शब्द में यदि सभी एंड किस पर हो रहा है भाई, एंड जो समाप्त होता है वो किस पर हो रहा है? ए पर। किस पर हो रहा है? ए पर। तो हमारे पास कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7 है। लास्ट में का ए रख दिया, और ये ए अपनी जगह से हटेगा नहीं। अब इनके साथ फिर से वही मुसीबत, इन्होंने कहा भाई हम तो 6 बचे, कोई बात नहीं, चलो हम आपस में अरेंज हो जाएं। इन्होंने क्या कहा, हम आपस में अरेंज होगा, तो 6 फैक्टोरियल फिर से कितना आ जाएगा आपका? 720। तो इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 720 तरीके से लिखा जा सकता है। आगे तक समझना, क्योंकि हर सवाल अलग टाइप का होगा, छोड़कर मत भागना वीडियो को। कुछ ऐसे होते हैं बस थोड़ी सी देखिए, बस हाँ मैं तो कर लूँगा, लेकिन आगे तक समझो। हर चीज़ प्रश्न, हर प्रश्न जितने भी अभी तक कराएं एग्जाम में आए हुए हैं इस तरह के, तो समझते चलना, आगे तक इस तरह के पूछे जाते हैं। अब उसने क्या कहा, यदि सभी जितने भी वर्ड हैं इसमें, यदि सभी के से तो शुरू हो रहा है, के से क्या हो रहा है भाई? शुरू, और ए पर अंत हो रहा है, ए पर अंत हो रहा है इनका, ए पर लास्ट, ये ए पर एंड हो रहा है। तो हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7 के, और यहाँ पर लास्ट में उसने कहा ए। तो इन दोनों की तो जगह फिक्स होगी, इन दोनों को तो किसी से कोई मतलब वास्ता है ही नहीं है। ठीक है, दोनों साइड में बैठ गए भाई, अपना मुंह फुला के छुट्टी, तुम अपना तुम्हें जो करना है ना भाई। इनके पास ये है, एक तरीके से समझो, ये कितनी 7 कुर्सी हैं, ये दोनों साइड वाले बैठ गए, अब इन आपस में अरेंज करना था। इन दोनों वालों ने कहा अरे हमारे बस का ना है ये, हम तो बैठ गए अपने यहीं पे। तो ये दोनों अपना कुर्सी में मुंह फुला के एक तरफ बैठ गए। अब ये आपस में हैं, जो 5 बचे, ये आपस में अपनी कुर्सी इसको दे दो, उसको दे दो, इनकी मर्जी कैसे ही कर लो। तो कितने बचे यहाँ पे? कितने बचे? ये बचे 5। कितने बचे भाई? 5, और 5 फैक्टोरियल, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 5, यहाँ पे फैक्टोरियल मत लिखना चाहे, यहाँ पे बस वैसे ही लिख दिया, ठीक है ना, 5 की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे लिखने। तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है आपका? 120। तो अब इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? यदि पहले एक के फिक्स हो और लास्ट में ए, तो कितना हो जाएगा? 120 तरीके से। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भाई, अब देखो हर सवाल कितने मजे का रहेगा और कितने बढ़िया तरीके से हम करके चलेंगे। उसने कहा यदि, अब क्या कहा उसने, यदि सभी वोवेल, सभी स्वर क्या हो? एक साथ आ जाए। अब सभी स्वर एक साथ आ गए भाई, ठीक है ना, वोवेल एक साथ आ गए। अब हमारे पास शब्द क्या है? KRISHNA, क्या है? KRISHNA। तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7। उसने कहा यदि सभी स्वर एक साथ आ जाए। स्वर कौन कौन है? एक तो ये है और एक ये, 2 हैं साथ में। मैंने कहा इनको शुरू में रख दो, इनको क्या किया? शुरू में रख दिया, आई को यहाँ पे रखा और ए को यहाँ पे रखा।
तो इनकी जगह फिक्स हो, ये दोनों साथ ही रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे, साथ ही रहेंगे। उसने कहा ये एक साथ रहेंगे, तो इनको एक डब्बे में बंद करो। तो भाई तुम एक काम करो, तुम्हारा एक कमरा बना दिया हमने, तुम अपना अलग रहो। अब इनके सबके अपने अलग अलग हैं, ये दोनों तो एक साथ रहेंगे, अब ये सबके अलग अलग हैं। तो यहाँ कितने हुए ये टोटल, ये है 5, ये कितने हैं 5। और अगर मैं देखूं भाई, एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि ये मकान है, 1 2 3 4 5, तो ये तो आपके 5 हो गए, और एक ये है, तो टोटल हो कितने गए, टोटल होगा 6। ये कंडीशन है, ये दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन है तो साथ ही इनके भी। तो टोटल कितने होगा भाई 6, कितने होगा 6। अभी हमने पीछे देखा था यदि 7 थे तो 7 फैक्टोरियल, तो ये टोटल कितने होगा 6, तो कितने होगा 6 फैक्टोरियल, कितने होगा 6 फैक्टोरियल। ये तो सारे अरेंज हो चुके हैं आपस में। अब एक चीज़ बताओ, ये दोनों आपस में, ये दोनों डिब्बे में बैठे हैं, लेकिन उसने ये थोड़ा ही कहा कि आई पहले रह गया, ए फिक्स रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। फिक्स वाले उसने पहले बताया कि के पहले पर रहेगा और ए लास्ट में रहेगा, ऐसा कुछ फिक्स उसने इस बार नहीं बताया। इस बार आई और ए ये तो आपस में बदल सकते हैं, हाँ। और इनके पास कितने स्थान है, ये 2, तो ये कितने स्थान से हो सकता है, 2 फैक्टोरियल से। कितने से हो सकता है, 2 फैक्टोरियल, बस ये आपका आंसर आएगा। तो 6 का कितना आएगा भाई सॉल्व करके, 120, सॉरी 720। 5 का होता है 120, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी 120, तो 6 का कितना हो जाएगा 720, और गुणा में कितना हो जाएगा 2। तो ये कितनी बार आएगा भाई 1440, कितनी बार आ जाएगा। इसको कितनी बार अरेंज किया जा सकता है, यदि स्वर एक साथ रहें, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, तो कितनी बार अरेंज हो सकता है ये 1440। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब उसने कहा यदि सभी व्यंजन एक साथ आ जाएं, यदि सभी व्यंजन एक साथ आ जाए। अब क्या होगा, यदि सभी व्यंजन एक साथ आ जाए, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, सभी व्यंजन एक साथ आ जाए। अब क्या है, KRISHNA, ठीक है ना, KRISHNA। अब आप कहोगे सर जी पहले भी तो यही बात चीज़ थी, पहले क्या था, पहले भी तो यही चीज़ थी भाई, आई और ए। देखो यहाँ पर आप इसी तरीके से सोच रहे हो, 2 3 4 5 6 7। आप कहोगे जी देखो अब हम क्या करेंगे, अब स्वर जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको सबको एक जगह रखते हैं। तो इसका मतलब जब उनको एक जगह रख दोगे तो स्वर अलग हो जाएंगे, तो स्वर भी एक जगह रहेंगे, तो स्वर भी तो मतलब एक ही बात है, नहीं थोड़ा अंतर है। और अंतर क्या है वो देखो। अब इनको एक जगह बंद कर दिया, अब सब व्यंजन क्या होगा एक जगह, अब इनको एक डब्बे में बंद कर दिया। तो यहाँ कितने बचे, ये बचे 2, ये कितने बचे 2, और ये टोटल कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1। इसके अंदर 5 है वो चीज़ अलग है, लेकिन अब ये कितना माना जाएगा 1, कितना माना जाएगा 1। तो अब हम इसको क्या करेंगे भाई, और ये टोटल कितने होगा 2 ये 1 ये, तो टोटल कितना होगा 3 फैक्टोरियल, कितना होगा 3 फैक्टोरियल। यदि आप सोच रहे हैं कि हाँ पहले भी तो यही चीज़ थी और ये इस बार ये चीज़ है, लेकिन इसमें अंतर होता है, उस चीज़ को समझो क्या अंतर होता है। तो ये कितना होगा भाई 3, तो ये 2 और 1 ये आपस में अरेंज हो रहे हैं भाई। आई को इधर ले गए और इन 5 को उठा के बीच में रख दिया, लेकिन ये 5 रहेंगे एक साथ ही, ये 5 क्या रहेंगे एक साथ ही रहेंगे। इनको कैसे अलट पलट लो, ये 5 एक साथ रहेंगे, बाकी आई ए को कैसे भी कर लो। अब आगे हमारे पास, अच्छा 3 तो हमने ये लिख लिया, लेकिन ये 5 जो हैं ये अंदर तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, एक दूसरे से तो चेंज कर सकते हैं स्थान। तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई 5 फैक्टोरियल यहाँ पे हो चुका है। तो 3 का कितनी वैल्यू होगी, 3 गुना 2 गुना 1 कितना 6, और 5 का कितना होता है 120। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई 720, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब उसने कहा यदि सभी व्यय व व्यंजन दोनों एक एक साथ हो, मतलब स्वर एक तरफ हो और व्यंजन एक तरफ। अभी तक उसने क्या कहा था, यदि स्वर एक साथ हो, बात समझना भाई। पहले उसने कहा कि स्वर एक साथ हो, तो व्यंजन को हमने कैसे भी रख लिया भाई, स्वर अपने एक साथ है, ठीक है। अगली बार उसने कहा कि स्वर से हमें कोई मतलब नहीं, इस बार है व्यंजन एक साथ होने चाहिए। चल भाई ये भी ठीक है, तेरी ये कंडीशन भी मान ली। और उसने कहा यदि स्वर भी एक साथ हो और व्यंजन भी एक साथ हो, यदि स्वर व व्यंजन क्या हो, दोनों एक एक साथ हो, दोनों क्या हो एक एक साथ हो, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ लेना कैसे हो, इस चीज़ को समझ लेना कैसे हो भाई। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए 7 हो गए। अब कौन कौन है, उसने कहा स्वर और व्यंजन एक साथ हो भाई, स्वर हमने एक जगह लिख दिए, तो व्यंजन भी एक साथ ही हो गए, KRSHN, इनको भी लिख दिया हमने। तो भाई ये भी सब एक साथ हो गए, ये भी एक साथ हो। उसने कहा अलग अलग है और एक साथ है। अब इनके बीच में ऐसा नहीं होगा कि हाँ आई और ए के बीच में ये जो व्यंजन है इनको ले जाकर रख दो या आई को कहीं और रख दो, ठीक है ना। अब इनको इस तरीके से नहीं रख सकते, ये दोनों एक साथ ही रहें।
तो मतलब मैं कह सकता हूँ एक डिब्बा ये बन गया, एक कमरा इनका ये बन गया और एक कमरा इनका ये बन गया। ठीक, तो कितने हैं, एक ये है और एक ये है। बात समझ में यहाँ तक, एक ये है और एक ये है, तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल होगा ये 2। कितने हो गए, 2 गुना इसके अंदर कितने हैं डिब्बे के, 2। ये तो आपस में हो सकते हैं रेंज, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो 2 गुण ये फैक्टोरियल होगा। इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर है 5, इसके अंदर कितने होगा भाई 5। बस यही हमें सॉल्व करके बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का तो 2 ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा और 5 का कितना होता है 120, और 120 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा आपका 480। ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं भाई हम आगे। उसने कहा स्वर एक साथ न हो। अभी तक क्या था, स्वर एक साथ हो, व्यंजन एक साथ हो, या दोनों अलग अलग हो लेकिन एक साथ हो। अब क्या है, स्वर एक साथ न हो, इस चीज़ को हमें देखना है। वोवेल जो है एक साथ नहीं है। वर्ड क्या है हमारे पास, कृष्णा, KRISHNA, हमारे पास क्या है, कृष्णा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यदि ये पूछ ले निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, निगेटिव बात आ जाए कि हाँ भाई ये एक साथ नहीं है। और निगेटिव क्या होती है, निगेटिव चीज़ अच्छी नहीं होती है, निगेटिव चीज़ अच्छी नहीं होती। बस केवल बीमारी को छोड़कर, जब बीमारी की रिपोर्ट कराते हैं ना रिपोर्ट कराते हैं कि हाँ रिपोर्ट कैसी आई है, रिपोर्ट पॉजिटिव, तो वहाँ तो खतरा, वहाँ निगेटिव सही है। लेकिन विचार हो या और चीज़ हो, उनमें निगेटिव को मना किया जाता है। तो अब यहाँ पे निगेटिव आ गई, तो भाई निगेटिव में आपको क्या करना है, निगेटिव में ध्यान रखना। पहले आप क्या करोगे, कुल, क्या करोगे, कुल, कुल इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। माइनस, जब स्वर एक साथ थे तब कितनी बार, जब एक साथ थे, जब क्या था, जब एक साथ थे, इतनी बात समझ में, जब एक साथ थे। बस ये करना है और आपका कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका स्वर एक साथ नहीं है, स्वर एक साथ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से करें तो कुल, कुल था 7 फैक्टोरियल, कितना था भाई 7 है तो 7 फैक्टोरियल होगा। और 7 में कितना होता था, 7 में आया था हमारा 5040। आप लोग पीछे देख लेना, इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ, क्योंकि बार बार निकालने में फिर टाइम लगेगा, तो आप इस चीज़ को निकाल चुके हो। जब स्वर, अब क्या हो, जब स्वर एक साथ हों, जब स्वर एक साथ थे जब कितनी बार आया था, तो इस चीज़ को आप पीछे देख लेना भाई, कितना आया था 6 फैक्टोरियल और गुणा में कितना 2 फैक्टोरियल। मतलब आई और ए को एक साथ ले लिया और ये 5 अलग हो गया, तो 5 ये और एक डब्बा ये अलग हो गया था स्वर वाला, तो 5 और 1 6 फैक्टोरियल तो वो हो गया। स्वर भी अंदर अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, तो कितने कितने से अरेंज कर रहे हैं, 2 स्वर है तो 2 आपस में अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो ये आया था भाई आपका 5040 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 1440। अगर आप इसमें से घटाओगे तो ये आएगा आपका 3600। कितने तरीके से लिखा है, जब स्वर एक साथ नहीं है तब उसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, उसको किया जा सकता है 3600, 3600 तरीके से उसको अरेंज किया जा सकता है, उसको इतने तरीके से लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात कर रहे हैं जब व्यंजन एक साथ ना हो, जब क्या हो, जब व्यंजन एक साथ न हो, जब व्यंजन एक साथ न हो, तो अब इसमें क्या करेंगे भाई, आपके पास आपको वही फिर निगेटिव चीज़ आई तो आपको क्या करना है भाई, हम तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो कुल कितने हैं और भाई माइनस में से उसको घटा ले जब एक साथ है, बस बाकी काम तेरा है, हम निगेटिव तरफ जाते नहीं हैं। जब एक साथ हो, कौन, व्यंजन की बात चल रही, तो व्यंजन की बात, जब एक साथ व्यंजन है तो क्या आ जाएगा फिर आपका, जब व्यंजन एक साथ नहीं है वो वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहाँ से आपका है तो भाई कुल कितने थे, कुल अभी हमने निकाले थे, कुल तो हमारे निकले हुए कितने, 7 फैक्टोरियल मतलब 5040। जब एक साथ व्यंजन थे, जब एक साथ व्यंजन थे तो उसकी वैल्यू आई थी भाई आपकी, कितनी आई थी 720। कितनी आई थी 720, मतलब 2 तो हो गए थे आपके स्वर, और उस जो व्यंजन थे उनको एक डब्बा मान लेते, 2 और 1 कितने हो गए थे 3, 3 फैक्टोरियल तो वो हो गया था। उसके बाद 5 फैक्टोरियल आपके अरेंज हुए थे, 5 के हुए थे, जो 5 थे वो डिब्बे में व्यंजन उनको अरेंज किया था, तो 3 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल, तो कितनी वैल्यू आई थी 720। इस चीज़ को पीछे देख लेना और अब आपको निकालना भी आ गया होगा, निकाल लेना। तो अब यहाँ से इसको हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4320। मतलब जब व्यंजन एक साथ न हो उसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 4320 तरीके से लिखा जा सकता है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया से बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया से सीख लो इस चीज़ को, कोई प्रश्न गलत नहीं करना अब आने वाले किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, अब आप कहोगे सर जी इसमें ये तो हम सीख चुके हैं, अब हम देखते हैं भाई आगे। जब स्वर सम स्थान पर हो, व्हेन वोवेल इज ऑन इवन प्लेस, जब स्वर क्या हो भाई सम स्थान पर हो,
इवन प्लेस पर हों। सुअर कैसे हो भाई? सम स्थान पर है। हमारे पास क्या है? KRISHNA, KRISHNA। हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7। अब इवन प्लेस मतलब सम स्थान की बात हो रही, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास सम स्थान कौन सा है? ये। क्योंकि अब आप सोच रहे हो जी P और C जो बताया उसका तो कहीं यूज भी ना हो रहा, अब होगा यूज। अब उसका क्या होगा? यूज होगा। तो कितने स्थान है भाई? 3। तो n बराबर हमारे पास कितने अपॉर्चुनिटी है? 3। हम इसको कितनी बार क्या फिट कर सकते हैं इसमें? कितने स्वर है हमारे पास? 1 और 2। कितने हैं? 2। तो हम कितने फिट कर सकते हैं इसमें? 2 ही तो कर सकते हैं। अरेंज करना है मतलब हमें इनको, तो हम क्या लिखेंगे? NPR। क्या लिखेंगे? NPR। अब आगे क्या करना है आपको, इस चीज़ को समझो। तो n आपका 3 है, PR कितना हो गया आपका? 2। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। यही तो पढ़ा था। जो गुणा R होता है वो C वाले में होता है। वो किस में होता है? गुणा C वाले में होता है। तो नीचे कितना, ऊपर कितना रहेगा? 3 फैक्टोरियल, और नीचे कितना रहेगा आपका? नीचे हो जाएगा भाई आपका 3 में से 2 जाएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो ऊपर 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा आपका? 6। यहाँ से आपकी कितनी वैल्यू आ गई भाई? 6 वैल्यू आ गई। इतनी बात तो समझ गए। अब हमें उसने क्या कहा है कि स्वर इस सम स्थान पर हो तो ऐसे कितनी बार अरेंज किया जा सकता है। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो कितने हो गए भाई? ये 6। अब इसमें देखते हैं, तो 6 तो ये होगा। कितने हो गए? 6। अब जो शेष स्थान बचे भाई, कितने बोबिल हैं? 2 ही तो बोबिल हैं। स्थान भले ही 3 है लेकिन है कितने? 2। तो बाकी कितने बचे? 5। कितने बचे? 5। वो क्या है? व्यंजन। वो तो आपस में रेंज हो सकते हैं, उनकी तो कोई कंडीशन नहीं, केवल सम स्वर की तो कंडीशन बताई उसने। तो शेष कितने हैं? शेष है आपके 5। मैं कितने लिख सकता हूँ? 5। और वो अरेंज हो सकते हैं मतलब 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल। इनको कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 6। ये टोटल 6। यहाँ पर अब फैक्टोरियल नहीं आएगा इनका, लेकिन हाँ व्यंजन का फैक्टोरियल आएगा। तो 6 और गुणा में 5 फैक्टोरियल। 5 का वैल्यू कितनी होती है भाई? 120। 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120। तो मैं कह सकता हूँ जी 720 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। 720 तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। सभी को क्लियर है ये चीज़ें? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। अब उसने कहा यदि स्वर क्या हो, अब आगे उसने एक कंडीशन और दी थी। इस बार कह रहा स्वर अगर विषम स्थान पर है। स्वर कैसे है? विषम स्थान पर है। अब पूछ रहा है वो विषम स्थान पर। ठीक है, तो हमारे पास कितने स्थान है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने होगा? 7। 1 2 3 ये लिख रहा हूँ मैं, बस इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग सभी समझदार हो, इतना तो सबको पता है, बस यह थोड़ा समझाने के लिए लिखना पड़ता है। तो विषम स्थान कितने होगा? 1 2 3 और 4। टोटल कितने हैं? 4। लेकिन स्वर है कितने? स्वर है कितने? 2 ही तो हैं। और स्थान कितने मेरे पास? 4। कितने हैं? 4। भाई मतलब n क्या हो गया? इतने वस्तु हो गए, इतने जगह होगी। हमारे पास कितने? 4। अरेंज किसको करना है? 2 को। किसको करना है? 2 को। तो मैं क्या लिखूंगा? 4p और ये 2। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है भाई? 4 फैक्टोरियल आपको अच्छे से पता है, अब सभी समझदार हैं। और ये इतना हो गया। तो 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 और गुणा में अब ये हम सीख चुके हैं, तो 2 फैक्टोरियल यहीं पे रोक दो। और नीचे 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 4 दिया, कितना हो गया भाई आपका? 12। कितना हो चुका है? 12 हो चुका है। ये तो बात समझ में आ गई भाई? कितना हो गया? ये 12 हो गया। अब उसने आगे क्या पूछा? इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो 12 तो हमारे ये हो गए, 12 तो हमारे ये हो गए। अब शेष कितने स्थान बचे? स्वर कितने थे? 2 ही तो थे, बाकी तो 5 है। बाकी क्या है भाई? बाकी तो है ना 5। तो बाकी व्यंजन तो स्वर अपने आप कहीं भी अरेंज हो सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल, ये 12 हमारे फिक्स हो गए। इसके अलावा 5, तो 12 और गुणा में मैं कितना लिखूंगा? 120। 12 गुणा 5 का कितना होता है? 120। तो ये हो जाएगा आपका 120, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1440। भाई 12 और 100 में गुणा करोगे तो 1200, तो यही हो गया। और 12 के और 20 की गुणा करोगे तो 240, और 1200 और 240 कितना होता है? 1440। तो 1440 आपका ये आ गया। ये आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगली चीज़ देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए भाई, और इस चीज़ को दोबारा देख लेना, बहुत अच्छे से तुम समझ लेना। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है मैथ की, सभी वहाँ से देखें बहुत अच्छे तरीके, शॉर्ट मेथड से। मतलब टाइम तो बचाना है, मेन तो टाइम ही बचाना है भाई। कंपटीशन एग्जाम में एग्जाम तो सभी निकाल लेंगे, लेकिन बात तो टाइम की है, कौन कम टाइम में निकालेगा। और
करंट अफेयर्स की वीडियो पड़ी है, सभी वहाँ से करंट अफेयर्स की वीडियो देखो, मंथली चल रही है। अपना एक काम क्या करो, मंथली वीडियो देख लो, और वही आपके लिए काफ़ी रहेगा। उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कराया है। मूल विधि जिसको देखनी है वहाँ से, यूपीएसआई वालों को तो सभी को देखनी है, मूल विधि वहाँ से देखो आप। इसके अलावा मूल विधि में कुछ एक्ट हैं, जैसे महिला एक्ट, वो तो सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे पुलिस का हो या एसएससी कोई भी एग्जाम हो, उसमें सभी में आते हैं, तो उनको वहाँ से देख लेना आप। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।